नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। मुंबई के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत में लगी आग बुझाई गई। इमारत में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। श्रीनगर एनआईटी मामले पर जारी विवादों को शांत करने की कोशिश। आज गृह मंत्री राजनाथ से मिलेगी सीएम महबूबा मुफ्ती। एनआईटी में हालात सामान्य करने पर होगी चर्चा। पुतिंगल मंदिर प्रबंधन के 5 लोगों ने किया आत्मसमर्पण। मंदिर में हुए हादसे के बाद से ही थे फरार। लापरवाही और नियमों के उल्लंघन का है आरोप। अमेरिकी रक्षा सचिव एश कार्टर आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। आने वाले दिनों में होने वाले द्विपक्षीय समझौतों की होगी पहल। और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने की पीएम मोदी की तारीफ। चिट्ठी लिखकर सूखा राहत के लिए हो रहे प्रयासों की सराहना की। मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर भिवंडी के कासिमपुर में एक 4 मंजिला इमारत में आज सुबह लगी आग पर काबू पा लिया गया है। इस रिहायशी इमारत में फंसे 80 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये आग केमिकल्स की वजह से लगी होगी, क्योंकि इमारत के आसपास कई कारखाने भी हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सूखा राहत को लेकर किए जा रहे उनके कामों की सराहना की है। खासतौर से लातूर में ट्रेन से जिस तरह पानी भेजा गया है उसे लेकर तारीफ की है। साथ ही चिट्ठी में केजरीवाल ने पीएम को कहा है कि दिल्ली भी इस काम में सहयोग करना चाहती है, इसलिए पीएम अगर पानी भेजने का इंतजाम करवा दे तो दिल्ली पानी देने को तैयार है। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को प्रशंसा करते हुए चिट्ठी उस समय लिखी है जब हाल ही में पाकिस्तान की जांच टीम को आने के मुद्दे पर केजरीवाल और उनकी पार्टी ने पीएम मोदी को जमकर आड़े हाथ लिया था। हादसे के बाद से गायब दक्षिण केरल के कोल्लम स्थित पुतिंगल मंदिर प्रबंधन के 5 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। मंदिर प्रबंधन के लोगों पर लापरवाही और नियमों के उल्लंघन का आरोप है। इस मामले में 30 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें से 5 लोगों को सोमवार को ही हिरासत में ले लिया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मंदिर न्यास के अध्यक्ष जयलाल, सचिव जय कृष्ण कुट्टी, शिव प्रसाद, सुरेंद्रन पिल्लाई और रविंद्रन पिल्लाई ने पुलिस को सूचित किया कि वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं और उन्होंने परवूर के निकट कपिल में एक मंदिर के सामने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। पिछले 2 साल बारिश में कमी और सूखे जैसी स्थिति के बाद सरकार ने कल कहा कि इस वर्ष मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग आज शाम 4 बजे इस साल होने वाली बारिश का अनुमान जारी करेगा। वहीं केंद्र ने राज्य को निर्देश दिया कि वो जून से शुरू होने वाले खरीफ सत्र में फसल का रकबा और उत्पादन बढ़ाने की योजना तैयार करे। मौसम विभाग के अनुमान से मानसून की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की एजेंट के तौर पर काम कर रही है एक कनाडाई सिख महिला दिल्ली में बम धमाकों की घटना को अंजाम दे सकती है। खुफिया सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक आतंकी संगठन के कुछ एजेंट पहले से ही राजधानी में मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों के पास उस महिला का नाम और पासपोर्ट भी है जिस पर संदेह जाहिर किया गया है। इस संबंध में एयरपोर्ट्स को अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि 35 साल की एक महिला किसी अनहोनी घटना को अंजाम दे सकती है। इसमें उसकी मदद आईएसआईएस के अन्य सदस्य भी कर सकते हैं। एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद मर्डर केस में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस केस में पहली गिरफ्तारी के तौर पर 2 आरोपियों को सोमवार शाम गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम रियान और जुनेल है। इस गिरफ्तारी के साथ ही यूपी पुलिस ने मर्डर केस को सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस ने केस के मुख्य आरोपी मुनीर की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है। इसने ही तंजील अहमद के मर्डर की पूरी कहानी रची है। पुलिस के मुताबिक हत्या कई वजहों का मिला-जुला नतीजा है। पाकिस्तान की जेल में कल एक भारतीय कैदी किरपाल सिंह की मौत हो गई। मरने वाला कैदी लाहौर के कोट लखपत जेल में सरबजीत सिंह के साथ जेल में बंद था। पाकिस्तान की अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी।
जासूसी के आरोप में कृपाल सिंह 20 साल से अधिक समय से लाहौर की एक जेल में कैद थे। 50 साल के कृपाल 1992 में कथित तौर पर वाघा सीमा से पाकिस्तान में घुसे थे। उन्हें वही गिरफ्तार कर लिया गया था। कृपाल सिंह की बहन जागीर कौर ने पाकिस्तान सरकार से अपने भाई के शव की मांग की है। श्रीनगर एनआईटी में शांति लौटने के बीच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन दूसरे राज्यों के करीब 1000 छात्रों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया और बाद में परीक्षा लिए जाने के अवसर का फायदा उठाने का फैसला किया। जानकारी मिली है कि एनआईटी के करीब 1000 बाहरी छात्रों ने हाल के विवाद के बाद यहां से चले जाने और बाद में परीक्षा देने का फैसला किया। इस संस्थान में कुल छात्रों की संख्या 2500 है। सूत्रों के मुताबिक करीब 600 छात्र परिसर से जा चुके हैं, जबकि 500 अन्य छात्र भी आज यहां से रवाना होने वाले हैं। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि बड़ी संख्या में बाहरी छात्र अभी परिसर में हैं और परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा के मूर्थल में गैंगरेप होने इनकार करती आई हरियाणा पुलिस अपने दावे से पलट गई है। हरियाणा पुलिस ने कल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सामने स्वीकार किया कि जाट आंदोलन के दौरान इस तरह की घटनाओं की संभावनाएं हो सकती है। हाई कोर्ट में दाखिल एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक मूर्थल में रेप की शिकार 3 महिलाएं सामने आई थी। हरियाणा की आईजी और एसआईटी की चीफ ममता सिंह ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर अपनी रिपोर्ट सौंपी। केरल के कोलम स्थित पुतिंगल मंदिर में रविवार को आतिशबाजी से लगी आग के मामले में नया मोड़ आया है। मंदिर के पास विस्फोटकों से भरे 3 कार बरामद की गई है। जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी के मुताबिक इन कारों के मालिक का नाम एसएस तुषार सुरेंद्र केएल और स्टालिन अल्मेड़ा है। उनसे पूछताछ की कोशिश की जा रही है। इससे पहले केरल के देवासम और स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पुतिंगल मंदिर निजी संपत्ति है। ये सरकार के देवासम बोर्ड के अधीन नहीं आता है, इसलिए सरकार की ओर से गंभीरता के साथ मामले की निगरानी की जा रही है। बोर्ड पटाखों के इस्तेमाल की व्यवस्था भी बदलने पर विचार कर रही है। जम्मू कश्मीर में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत राज्य सरकार ने कल 20 आईएएस और 7 केएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपनी अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में फेरबदल के आदेश दिए। आईएएस अधिकारियों में संदीप कुमार नायक प्रधान सचिव पर्यटन विभाग को कृषि उत्पादन विभाग के प्रधान सचिव के रूप में पदस्थ किया गया है। उनसे पहले राकेश गुप्ता इस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों की कार्यशैली पर नाखुशी जाहिर करते हुए विपक्षी पार्टियों ने सोमवार को बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया और सत्तारूढ़ पार्टी को मदद मिलने की बात कही। पश्चिम बंगाल वाम मोर्चा ने कहा कि कुछ स्थानों पर लोगों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान किया। कुछ स्थानों पर लोग तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के आतंक के चलते ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बल मैच फिक्सिंग के चलते निष्क्रिय है। असम में कल बम्पर वोटिंग के बीच चुनाव आयोग के आदेश पर मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गोगोई ने चुनाव के दौरान जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर संवाददाता सम्मेलन किया। ऐसे में उनके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। गोगोई ने कल सुबह मतदान वाले दिन ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कई सालों से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिला स्थित ऐतिहासिक महालक्ष्मी मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में कुछ महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दे दी गई। बंबई हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि धार्मिक स्थलों में प्रवेश से महिलाओं को रोका नहीं जा सकता है, जिसके मद्देनजर कल ये फैसला किया गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिंगणापुर स्थित शनि मंदिर के ट्रस्ट ने भी कुछ इसी तरह का फैसला करते हुए पुरानी मान्यताओं को दरकिनार कर मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी दी थी। साल 2002 के हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को एक तरफा और बेअसर करार देने वाली याचिका को कल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर रही दूसरी बेंच को भेज दिया।
चीफ जस्टिस टीसी ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका को उस बेंच को भेज दिया जो मामले में सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में सूखा प्रभावित लातूर के लिए पानी से भरे 10 वैगन के साथ रवाना हुई वाटर ट्रेन आज सुबह पहुंच गई। मराठवाड़ा क्षेत्र अब तक के सबसे भयंकर सूखे की मार झेल रहा है। ये ट्रेन सोमवार को मिराज से लातूर के लिए रवाना की गई थी। मध्य रेलवे के मुख्य प्रवक्ता ने बताया कि 10 वैगन की पहली खेप में, जिसमें प्रत्येक की क्षमता 50,000 लीटर है, को महाराष्ट्र के सांगली जिले में मिराज रेलवे स्टेशन पर पानी भरा गया। ये ट्रेन राजस्थान में कोटा से कल मिराज पहुंची थी। ड्वेन ब्रावो की धारदार गेंदबाजी के बाद सलामी बल्लेबाज आरोन फिंच के अर्धशतक की बदौलत गुजरात लायंस ने इंडियन प्रीमियर लीग में कल मोहाली में किंग्स 11 पंजाब को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही पहली बार आईपीएल खेल रही गुजरात की टीम ने जीत के साथ टूर्नामेंट में आगाज किया। लायंस से पंजाब के 162 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए फिंच के 47 गेंद में 12 चौकों की मदद से खेली 74 रन की पारी की बदौलत 17.4 ओवर में 5 विकेट पर 162 रन बनाकर जीत दर्ज की। इंडियन प्रीमियर लीग के 9वें संस्करण में विराट कोहली के नेतृत्व वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम आज एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हैदराबाद सनराइजर्स के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी। आईपीएल की सबसे खतरनाक टीमों में शुमार बैंगलोर अभी तक एक भी बार खिताब अपने नाम नहीं कर पाई है। 2009-2011 में वो खिताब के करीब जरूर आई थी, लेकिन खिताब नहीं जीत पाई थी। टीम के कप्तान विराट कोहली इस समय शानदार फॉर्म में है। हाल ही में खत्म हुए टी20 विश्व कप में उन्होंने 273 रन बनाए थे। वो अपनी फॉर्म को आईपीएल में भी जारी रखना चाहेंगे। महाराष्ट्र में भयंकर सूखे के चलते बीसीसीआई आईपीएल 9 के 5 मैच महाराष्ट्र से बाहर शिफ्ट कर सकती है। बोर्ड से जुड़े सूत्र ने बताया कि इनमें से 3 मैच पंजाब के मोहाली में कराए जा सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य में सूखे के बावजूद आईपीएल मैचों में पानी की बर्बादी को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। हालांकि हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल के आईपीएल के पहले मैच पर पाबंदी नहीं लगाई थी। आज इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के जवाब के बाद आगे के मैचों पर फैसला होना बाकी है। बीसीसीआई सूत्रों ने बताया कि बोर्ड नागपुर में होने वाले 3 मैचों को किंग्स 11 पंजाब के होम ग्राउंड मोहाली में शिफ्ट कर सकता है, जबकि पुणे में होने वाले 2 प्लेऑफ मैच भी राज्य से बाहर कराए जाने पर विचार चल रहा है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।